सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रूअफ़ज़ा पर सिर्फ 4% वैट लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हमदर्द का रूअफ़ज़ा एक फ्रूट ड्रिंक है और इस पर उत्तर प्रदेश वैट एक्ट के तहत सिर्फ 4% वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। बांद्रा में बैन ई सिगरेट के साथ 42 साल का शख्स हुआ गिरफ्तार। ₹1.28 लाख का माल हुआ जब्त। बांद्रा पुलिस ने 42 साल के एक आदमी को बैन ई सिगरेट बेचने की कोशिश करते हुए पकड़ा है। उसके पास से 1.28 लाख के वेपिंग डिवाइसेस बरामद हुए हैं। मदरसों पर नीतीश राणे के बयान से सियासी हंगामा। नीतीश राणे ने मदरसों को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसा ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर टेररिस्ट होते हैं और वो सीएम देवेंद्र फडणवीस से इन्हें बंद करने की मांग करेंगे। इस बयान के बाद राज्य में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मालेगांव नमाज वीडियो पर पुलिस ने किया एफआईआर दर्ज। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस के अंदर नमाज पढ़े जाने का वीडियो वायरल होने के बाद मालेगांव पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है। ₹1.93 करोड़ फॉरेक्स डायमंड स्मगलिंग केस, डीआरआई ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। फोर्ट शॉप से 97 लाख कैश हुआ बरामद। डीआरआई ने फॉरेन करेंसी और डायमंड स्मगलिंग रैकेट में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस केस में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस के लिए 1200 से ज्यादा एडवांस व्हीकल्स को दिखाई हरी झंडी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नरमन पॉइंट पर मुंबई पुलिस फोर्स के लिए 1200 से ज्यादा एडवांस व्हीकल्स को फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर मंत्री मंगल प्रभात लोधा और योगेश कदम समेत कई वीवीआईपी लोग मौजूद थे। फेक बर्थ सर्टिफिकेट मामले में बीएमसी एम ईस्ट वार्ड के 2 मेडिकल ऑफिसर्स के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। बीएमसी एम ईस्ट वार्ड के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय फुंदे ने बिना सही जांच के 6 नवजात बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए थे, जिनका जन्म घर पर ही हुआ था। क्लास 1 से 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बस ट्रैवल फ्री। मुंबई के लाखों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। बीएमसी ने अपने बजट 2026-27 में क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट की बसों में फ्री ट्रैवल की सुविधा का ऐलान किया है। मुंबई सेंट्रल ब्रिज अब पब्लिक के लिए फाइनली ओपन। साउथ मुंबई के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डीवाई सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेलवे ओवरब्रिज का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया है। मुंबईकर्स को बड़ी राहत, AQI 89 तक गिरा, शहर में वापस आई साफ हवा। शहर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरकर 89 पर आ गया है, जिससे शहर अब मॉडरेट कैटेगरी में आ गया है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती पॉल्यूशन लेवल के बाद ये सुधार काफ़ी राहत देने वाला है। मार्क कार्ने कल मुंबई पहुंच रहे हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी से होगी मुलाकात। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी 27 फरवरी को मुंबई पहुंचने वाले हैं। ये उनका 4 दिन का इंडिया विजिट होगा, जिसमें वो पहले मुंबई और बाद में दिल्ली का दौरा करेंगे। मुंबई कोर्ट से संजय राउत को बड़ी राहत, डेफेमेशन केस में बरी। शिवसेना एमपी संजय राउत को मुंबई की सेशन कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें डेफेमेशन केस में बरी कर दिया है, जो बीजेपी नेता कृत सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा फाइल किया गया था। ₹10 के धनिया पर विवाद बना खूनी झगड़ा। कुर्ला में सब्जी बेचने वाले ने ग्राहक पर किया हमला। शहर के कुर्ला एरिया में सिर्फ ₹10 के धनिया को लेकर हुआ छोटा सा विवाद अचानक हिंसा में बदल गया। आरोप है कि एक सब्जी बेचने वाले ने ग्राहक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसके सर पर चोट आई है। एप्पल का नया स्टोर बोरीवली के स्काई सिटी मॉल में ओपन। मुंबई में प्रेजेंस हुई और स्ट्रॉन्ग। टेक जायंट एप्पल ने मुंबई में अपना दूसरा रिटेल स्टोर लॉन्च कर दिया है। नया स्टोर बोरीवली के स्काई सिटी मॉल में ओपन हुआ है, जिससे कंपनी की इंडिया में रिटेल प्रेजेंस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अमित शाह 1 मार्च को नवी मुंबई में मेगा इवेंट में होंगे शामिल। गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी वर्ष पर विशेष कार्यक्रम। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह 1 मार्च को नवी मुंबई में एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये मेगा इवेंट सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। रोहित पवार ने बारामती में उठाया सवाल। अजीत पवार के फैटल क्रैश पर पुलिस की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। महाराष्ट्र के एमएलए रोहित पवार ने मीडिया से बात करते हुए अथॉरिटीज पर तेज हमला किया है। दोनों ने आरोप लगाया है कि फॉर्मर डिप्टी सीएम अजीत पवार के सस्पिशियस फैटल क्रैश के मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया जा रहा है।
मुंबई पुलिस रिक्रूटमेंट ड्राइव से मरोल में ट्रैफिक का हंगामा, सड़कें जाम। वेस्टर्न सबर्बन में गुरुवार को भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला जब मरोल नाका पर मुंबई पुलिस रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए 100 एस्पायरेंट एक साथ पहुंच गए। संजय निरुपम का बयान, मेन स्ट्रीम एजुकेशन ज़रूरी, मदरसों की संख्या धीरे धीरे कम होनी चाहिए। शिवसेना लीडर संजय निरुपम ने मीडिया से बात करते हुए एजुकेशन सिस्टम पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इंडिया में एक कानून, संविधान और गवर्नेंस सिस्टम है और इस तरह एजुकेशन सिस्टम भी यूनिफाइड होना चाहिए। नरेंद्र मोदी की इजराइल विजिट, इसहाक हेrzog से मुलाकात, साथ में किया प्लांटेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी इजरायली यात्रा के दौरान इजरायली प्रेसिडेंट इसहाक हेrzog से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकात की है। नरेंद्र मोदी के इजराइल विजिट पर राजनीतिक हंगामा, असदुद्दीन ओवैसी ने की तेज आलोचना। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर तेज आलोचना की। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ने युद्ध अपराधी बेंजामिन नेतन्याहू से हाथ मिलाया, जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वारंट जारी होने की बात कही जा रही है। पैप्स के कैमरा में कैद हुई युविका चौधरी, स्टाइलिश लुक ने जीता दिल। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस युविका चौधरी को मुंबई में पपराजी ने स्पॉट किया। जैसे ही उनकी तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर उनका लुक फिर से चर्चा का विषय बन गया। कर्ली हेयर और ब्लैक लुक में रवीना टंडन ने दिखाया एलिगेंट स्टाइल। 90s की सुपरहिट बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को हाल ही में मुंबई के बांद्रा एरिया में स्पॉट किया गया। उनका स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज एक बार फिर फैंस का दिल जीत गया। मुंबई एयरपोर्ट पर कूल लुक में नजर आई दिया मिर्जा, देखिए उनका स्टाइलिश एयरपोर्ट लुक। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस दिया मिर्जा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने अपने एलिगेंट और सिंपल स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया। वेस्टइंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 WC26 रबाडा नगीरी की तेज आंधी, इंडिया के सेमीफाइनल चांसेस को मिला बूस्ट। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम के पेसर्स ने कमाल कर दिया। वेस्टइंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 WC26 इंडिया की सेमीफाइनल होप्स का फैसला अहमदाबाद से। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के इस क्रूशल सुपर 8 क्लैश पर सिर्फ साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के फैंस ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया भी नज़र जमाए बैठा है।